सोचो अगर आपका फेवरेट फोन ब्रांड कोरियन, जीन्स अमेरिकन, शूज वियतनामीज और चॉकलेट स्विस है, तो क्या आप समझ पाए हो कि आप एक ग्लोबल सिटीजन बन चुके हो? ये है ग्लोबलाइजेशन, दुनिया को एक बाजार बना देने वाली पावर। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द TLS। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है। कंट्रीज का कनेक्टेड हो जाना थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब दुनिया एक फैमिली जैसी बन गई है। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आसानी से पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का डिज़ाइन USA में होता है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और सेल इंडिया में होती है। यही तो है ग्लोबल कनेक्शन। चलिए जानते हैं क्या होता है MNCs। मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कंपनीज जो अपना बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में करती है। फॉर एग्जाम्पल, नाइक, पेप्सी, टोयोटा, सैमसंग, टाटा, ये सब MNCs है। इनका मेन गोल क्या होता है? प्रोडक्शन वहाँ करना जहाँ कॉस्ट कम हो और सेल वहाँ करना जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो। चलिए अब एक स्टोरी से हम इसको सीखते हैं अच्छे से। रवि मुंबई का एक स्मार्ट बॉय था जिसे एक MNC कंपनी में जॉब मिली। उसके ऑफिस के लैपटॉप्स डेल के, फोन एप्पल के और कॉफी मशीन इटली की थी। जब रवि ने देखा कि हर प्रोडक्ट किसी अलग कंट्री का है, उसने सोचा मैं तो एक इंडियन हूँ, पर मेरे आसपास सब कुछ फॉरेन वाली चीजें हैं। तब उसे समझ आया कि दुनिया एक कनेक्टेड इकोनॉमी बन चुका है। यह है ग्लोबलाइजेशन की रियल फीलिंग। एक बार हम फिर से सारे की कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिकैप लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया का इकोनॉमिक्स का कनेक्शन थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। MNCs, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना बिजनेस ग्रो करने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका एक एग्जाम्पल है। गोल ऑफ MNCs, लोअर कॉस्ट, हायर प्रॉफिट एंड ग्लोबल रीच। चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करके ये बताने की कि आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट फॉरेन कंपनी का है। जो भी मुझे आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसे एक शॉर्ट आउट दूंगी द लर्निंग स्फीयर बाय अक्षता पर। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई हमेशा होती है कहानी के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, क्या होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी, और ये सब ने हमारे इकोनॉमी को कैसे बदला, अच्छा भी और मुश्किल भी। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक याद रखो, दुनिया ग्लोबल हो गई है, पर लर्निंग तो द लर्निंग स्फीयर पे ही होती है।